गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महाभारत बुक में पढ़ेंगे कि पांडवों की रक्षा किस तरह से हुई। इससे पहले हमने अपनी पिछली कहानी में पढ़ा था कि दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए किस तरीके की योजना बनाई है। तो अब हम आगे की कहानी देखते हैं। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए जा रहे थे। तब विदुर ने युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा में मैं दुर्योधन के षड्यंत्र रचने की जानकारी दे दी थी। वर्णावत की जनता जो थी बड़ी प्रसन्नता से पांडवों का स्वागत किया उन्होंने। जब तक लाख का भवन नहीं बना तब तक पांडव पुरोचन की व्यवस्था के अनुसार दूसरे घरों में रहे। पुरोचन द्वारा बनाए गए भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर को विदुर की बातें याद आ गई। ध्यान से देखने पर पता चला कि इस भवन में जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों का प्रयोग हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता ना लगे कि हमें उसके षड्यंत्र के बारे में पता लग गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें कोई जल्दी से ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा सा भी संदेह की संभावना हो। युधिष्ठिर की सलाह को कुंती सहित सभी भाइयों ने मान लिया। इसी बीच विदुर का भेजा हुआ एक व्यक्ति आया और उसने पांडवों को अकेले पाकर अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कहा था वह मैं जानता हूँ। वह बात यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए ही आया हूँ। उस कारीगर ने महल के अंदर जाकर एक सुरंग बनाई जिससे पांडव नीचे ही नीचे चार दीवारी की खाई को लांघकर सुरक्षित बाहर निकल सके। पुरोचन ने लाक्षागृह के द्वार पर अपना आवास बनाया था। फिर भी सुरंग के विषय में कुछ भी मालूम ना होते हुए पुरोचन अपनी योजना बना रहा था कि उसे समझकर माता कुंती ने रात का भोजन आयोजन किया, जिसमें नगर के सभी लोगों को भोजन कराया। खूब खा पीकर पुरोचन सहित सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। अब आधी रात हो चुकी थी। आधी रात को पांडव सुरंग मार्ग से बाहर निकल गए। भीम ने भवन में जगह जगह आग लगा दी। सारा महल व पुरोचन के रहने का स्थान आग की लपेट में घिर गया, क्योंकि वहाँ सारी जलने वाली चीज़ें थी। पुरोचन भी इसी आग में जल के मर गया। महल से निकलकर रात्रि जागरण और चिंता के कारण थके भाइयों व माता को भीम ने अपने शरीर पर लाद लिया, क्योंकि भीम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। कुंती कंधे पर, नकुल सहदेव कमर पर और युधिष्ठिर अर्जुन को हाथ में पकड़कर भीम जंगल को पार कर गंगा किनारे पहुँचे। वहाँ विदुर द्वारा भेजी गई नाव मिली। कूट भाषा में यह जानकर कि मल्लाह अपना मित्र है, नाव में बैठकर गंगा पर पार की। एक रात और दिन चलने के बाद शाम को कुंती बहुत थक गई थी। पांडव भी बुरी तरह थके हुए थे। कुंती ने कहा, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी, क्योंकि वो कुंती जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। यह कहकर कुंती वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर भीम जंगल में घुस गए और पानी लाकर सभी की प्यास बुझाई। पानी पीकर सब सो गए, केवल भीम जागता रहा। इसी प्रकार कष्ट सहते हुए पांडव चलते चलते एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। पांडवों ने ब्राह्मणों का वेश धारण कर रखा था। वे इसी घर में रहने लगे। एक चक्रा नगरी के पांचों भाई भिक्षा के लिए निकल जाते, वह भीख मांगते और अपना गुजारा चलाते। भिक्षा में पांचों को जितना भोजन लाते कुंती उनको 2 हिस्से करती, एक भीम को दे देती और एक के 5 भाग कर चारों पुत्रों सहित स्वयं खाती। इसके बाद भी भीम की भूख शांत नहीं होती थी। मिटती भी नहीं थी। भीम ने एक कुम्हार के से दोस्ती कर ली। उसने उसकी मिट्टी खोदने में मदद दी। कुम्हार ने उसे एक बड़ी भारी हांडी दे दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलता। उसके विशाल शरीर और बड़ी हांडी के कारण उसे अच्छी भिक्षा मिलने लगी। एक दिन भी भीम जो है भिक्षा के लिए नहीं गया। ब्राह्मण के घर में बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आई, जहाँ वे रहते थे। माता कुंती अंदर गई तो ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री व पुत्र की बात सुनकर वे व्यथित होकर ब्राह्मण से बोली, व्यथित यानी परेशान होकर, हे ब्राह्मण,
क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने बताया कि उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इस नगरी के समीप एक गुफा में बकासुर नामक राक्षस रहता है। वह जनता पर बहुत अत्याचार करता है। अतः राजा से निराश जनता ने बकासुर से समझौता कर लिया कि नगर निवासी बारी बारी से एक आदमी और खाने की चीज़ों को हर सप्ताह भेज दिया करेंगे। राक्षस ने यह बात मान ली। इस सप्ताह उस राक्षस के भोजन व एक आदमी की बारी हमारे परिवार की है। मैंने सोचा कि परिवार सहित ही मैं राक्षस के पास चला जाऊं। इस कष्ट को दूर करना तो आपके वश में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती ने भीम से सलाह ली व लौटकर ब्राह्मण से कहा, प्रियवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दो। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात करती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिया है। आपके बेटे की मौत को मुंह में मैं नहीं भेज सकता। यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। भीम को भेजने के प्रस्ताव को सुनकर युधिष्ठिर ने कुंती से कहा, माँ, वह तुम्हारा दुस्साहस है। बड़ी भीम गाड़ी में भोजन सामग्री लेकर राक्षस की गुफा पर पहुंच गया। वह बैठकर भोजन करने लगा। जब राक्षस भूख से व्याकुल होकर बाहर निकला तो उसने भोजन करते हुए भीम को देखा। भीमसेन और राक्षस में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, जिससे राक्षस मारा गया। भीम उसकी लाश को घसीटकर ले आया और नगर के फाटक पर अपनी माँ के पास चला गया। अब लोगों को उस राक्षस से छुटकारा मिल चुका था। तो स्टूडेंट्स, अब आपको इस चैप्टर को पढ़ना है।